और जो उर्वरक हैं वो लेने के लिए पहले लाइन में लगना पड़ता था, बहुत सारों को नहीं मिलता था। यूरिया के लिए तो लाठी पिटाई होती थी। अब वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसानों पर फोकस करके नीतियां बनाई जा रही हैं जिससे किसानों को लाभ मिले। अब मंडी शुल्क समाप्त कर दिया, किसान बेच सकता है, वो मालिक है। तो वैसा करने पर जो आड़ती हैं उनको लगता है कि हमारी दलाली मारी जाएगी, तो वही लोग इस आंदोलन को प्रमोट कर रहे हैं। ये प्रायोजित कार्यक्रम है, ये किसानों का मूल आंदोलन नहीं है। और जैसे कम्युनिस्ट आंदोलन में भाग ले रहे हैं, केरल में इनकी सरकार है, केरल में एक भी मंडी क्यों नहीं है? जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो भारत को अस्थिर करने का प्रयास करती हैं, देश का उत्पादन कमजोर करने का काम किया। जो ये कहते रहे चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर, और जो किसान आंदोलन से जो चीजें निकल के आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। आज हमारे साथ हैं श्रीचंद शर्मा जी। ये ऐसे प्रत्याशी रहे हैं और ये एमएलसी विधायक बने हैं जिन्होंने जो 48 साल का एक साम्राज्य था उसको हरा करके विजय प्राप्त की है। आज सीधी वार्ता करते हैं, मेरठ मंडल से आते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, आज जो किसान आंदोलन चल रहा है और नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी होगी 2022 में, और किसान नेता है वो कह रहे हैं कि वो फॉर्मूला तो बता दिया जाए कि वो फॉर्मूला कौन सा होगा। और अगर देश का प्रधानमंत्री किसानों के साथ संवाद करने की बात करता है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं कृषि मंत्री, वो बात करने की बात करते हैं, पर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और जो वामपंथी हैं वो किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में मोदी जी के शासनकाल में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। किसानों के लिए भी मोदी जी ने जो किया है, जो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो किसानों ने मांगी भी नहीं थी, वो भी उनको दी गई। जैसे किसान सम्मान निधि है, किसी ने डिमांड नहीं की थी, लेकिन मोदी जी ने तय किया कि हमारे देश में ऐसे भी किसान हैं जिनको फसल बोने के टाइम पे बड़ी कठिनाई होती है, तो वो किसी से कर्जदार ना बने, उनको सीधे उनके खाते में पैसा भेजा जाए। और कल फिर पैसा जारी कर रहे हैं उस तरह का, मोदी जी कल तक तारीख जारी करने वाले हैं। तो 6,000 रुपये सालाना किसान के खाते में भेजा जा रहा है। उसे आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ता हुआ कदम है। और जो आप दोगुनी आय की बात कर रहे हैं, उसके फार्मूले, एक तो जिन्स ऐसी लाई गई हैं जिनमें उपज बढ़ रही है। दूसरे, आप देख रहे होंगे गन्ना किसानों को जो समस्याएं रहती थी कि 4-4, 6-6 साल का उनका पैसा बकाया नहीं मिलता था, उनको पेमेंट समय पर हो रहा है और उससे उनकी क्षमता बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है। और जो उर्वरक हैं वो लेने के लिए पहले लाइन में लगना पड़ता था, बहुत सारों को नहीं मिलता था। यूरिया के लिए तो लाठी पिटाई होती थी। अब वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसानों पर फोकस करके नीतियां बनाई जा रही हैं जिससे किसानों को लाभ मिले। उनको, जैसे दलहन के मामले में आप देखिए, दलहन का जो क्रैक MSP था वो 350-400 रुपये हुआ करता था, उनका रेट बढ़ाकर 7,000 तक ले गए। तो दालों का MSP इतना बढ़ा दिया है जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ी है। दाल के जो उपज हैं वो उसका एरिया बढ़ा है। तो हमारा देश आत्मनिर्भर बने, बाहर से ना आयात करनी पड़े दालें, तो उसके लिए हम लोगों ने कदम बढ़ाए हैं। तो मोदी जी की हर चीज़ पर नज़र है। किसान की आय कैसे बढ़े, उसकी आत्मनिर्भरता कैसे बढ़े, उपज कैसे बेहतर हो, उस पर ध्यान है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज अगर आंदोलन चल रहा है, दिल्ली को चारों तरफ से घेरा गया है, इसका समाधान कैसे निकलेगा? किसान जो नेता हैं, संगठन हैं, जितने उसमें शामिल हैं, वो कह रहे हैं कि तीनों बिलों को वापस कर लिया जाए, और सरकार बार बार यही कह रही है कि आप आइए, टेबल पर बैठ के चर्चा करते हैं। जब चर्चा होती है तो खाने को वो ठुकरा देते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, ना चाय पीते हैं ना खाना खाते हैं। ये कैसा सम्मान होगा फिर? अभी आपने देखा होगा कि एक किसान ने ये फेसबुक पर ऑनलाइन ये मांग की कि भाई हमें किसान आंदोलन के लिए मदद चाहिए, तो उनके खाते में 14 लाख रुपए आ गए। अब जब जांच की गई कहाँ से आए हैं, तो उसने खुद ही बताया कि जो पंजाब के आड़ती हैं उन्होंने भेजे हैं, कुछ विदेश से लोग हैं उन्होंने भेजे हैं। तो आप समझ लीजिए इसके पीछे ताकतें कौन सी लग रही हैं। किसान को जो मंडी खोली गई हैं, यानी आप देखिए गौतम बुद्ध नगर का व्यक्ति धान बेचने के लिए पहले जब किसान हरियाणा जाता था तो उसको रोका जाता था। अब मोदी जी ने पूरे देश को एक मंडी बना दिया। आपको जहां अपनी उपज अच्छी रेट पे बेचने को मिले वहां बेचिए। आप दिल्ली में अच्छा दाम मिले दिल्ली जाओ, हरियाणा अच्छा दाम मिले हरियाणा जाओ। तो पूरे देश की मंडियां खोल दी। आप जहां आपका माल बिके वहां बेचिए। आड़तियों को लग रहा है कि यदि किसान का माल सीधा बिकने लगेगा, जैसे अभी तक हम मान लीजिए कोई फ्लोर मिल है
और उसको कोई अपना गेहूं बेच रहा है किसान, तो उस पर मंडी शुल्क लगता था। अब मंडी शुल्क समाप्त कर दिया, किसान बेच सकता है, वो मालिक है। तो वैसा करने पर जो आड़ती हैं उनको लगता है कि हमारी दलाली मारी जाएगी, तो वही लोग इस आंदोलन को प्रमोट कर रहे हैं। ये प्रायोजित कार्यक्रम है, ये किसानों का मूल आंदोलन नहीं है। जैसा कि कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं वो ट्रूडो, वो भी विरोध कर चुके हैं और कहीं ना कहीं अब उनके लिंक हैं वो चाइना से भी, उनकी पार्टी के लिंक लग रहे हैं और वहां से फंडिंग उनकी पार्टी को होती है। तो क्या माने कि वो चाइना और पाकिस्तान मिलकर के इस किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं? इसके अलावा दुनिया भर में ऐसा है कि लोग चाहते हैं, दुनिया के लोग, कि जैसे भारत एमएसपी तय करता है तो वो ना किया जाए, उनकी जो उपज है वो उस पर निर्भरता भारत की बढ़े, इसलिए वो भारत के किसानों को एमएसपी दिए जाने का विरोध करते हैं। तो उन सब चीज़ों पर भारत अपनी जगह डटा हुआ है और हमारे नेता किसानों के साथ खड़े हैं। तो इसमें विदेशी ताकतें भी अपना रोल अदा कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या लगता है कि केवल और केवल ये बिल का विरोध नहीं है, सिर्फ मोदी सरकार का विरोध है? हाँ, उन पर और कोई मुद्दा नहीं है, इसको बिला वजह का वो इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश इसको माने, लेकिन देश मान नहीं रहा। देश को पता है कि मोदी जी किसानों के हित में है और जो पॉलिसी बनाई गई है वो किसानों के फायदे में है, इसलिए कोई कहीं उनसे भ्रमित किसान हो नहीं रहा है। आज कांग्रेस के डेलीगेशन राष्ट्रपति जी से मिलते हैं और उसके बाद राहुल गांधी का बयान आता है, अगर मोहन भागवत है, अगर उसको आरएसएस को छोड़ देते हैं तो उनको भी आतंकी कहना शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह के बयानबाजी हो रही है और राहुल गांधी हैं वो किसानों का समर्थन भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आखिरी तक हम आपके साथ हैं, ये तीनों को जो काले कानून है वो वापस हो जाने चाहिए। ये अमेच्योरिटी की बातें करते हैं और जैसे कम्युनिस्ट आंदोलन में भाग ले रहे हैं। केरल में इनकी सरकार है, केरल में एक भी मंडी क्यों नहीं है? वहाँ किसान अपना माल मंडी में क्यों नहीं बेच सकता? वहाँ जमींदार विरासत अधिनियम भी लागू नहीं हुआ। तो ये किसानों के कहाँ साथ हैं? कहाँ ये इस तरह से गरीबों के और किसानों के साथ खड़े हैं? तो ये ड्रामा कर रहे हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। सर, सबसे बड़ी बात है कि वहां से आंदोलन से हमने बहुत सारी चीजें देखी, नारे लगते हुए हमने देखे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पंजाब बनेगा खालिस्तान, इस तरह की साजिश। क्या लगता है इससे आपको? जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो भारत को अस्थिर करने का प्रयास करती हैं, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करती हैं। भारत यदि मजबूत हो रहा है चारों ओर से, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, सोच की रूप से, समझ के रूप से, एजुकेशन के रूप से, हर तरफ से देश मजबूत हो रहा है, तो देश को अस्थिर कर और कमजोर करने वाली ताकतें ऐसे मौके ढूंढती हैं और उनमें वो सक्रिय हो जाती हैं और भोले भाले लोग उनके चक्र में फंसते हैं। एक वीडियो सर आपने देखा होगा, एक महिला की वीडियो वायरल हुई थी और वो कह रही थी कि देश बेच दिया, मर जाए मोदी, इस तरह की नारेबाजी हो रही थी और वो वामपंथ की जो लेफ्ट वाली पार्टियां हैं उनसे उनका ताल्लुकात था। और आज कहीं ना कहीं एक मैसेज आया है कि वहां से 600 जो गाड़ियां हैं वहां से आ रही हैं और जिसमें 2000 किसान हैं। क्या लगता है कि एक तरफ उन्हीं के समर्थित लोग हैं, एप्पल की इतनी बड़ी कंपनी है, 450 करोड़ का नुकसान कर दिया जाता है, उसमें तोड़फोड़ कर देते हैं, तो क्या लगता है कि वो जो लोग आ रहे हैं या फिर मोदी को मर जाने की जो दुआ कर रहे हैं वो सिर्फ देश को बर्बाद करने की सोच है? हाँ, स्वाभाविक रूप से उनको बढ़ता हुआ भारत अच्छा नहीं लग रहा। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि यहाँ बिखराव रहे, कमजोरी रहे, ताकि उन लोगों पर निर्भरता बढ़े। उनकी पहले से ऐसी बातें रही हैं जिन्होंने देश के उत्पाद को भी रोकने का काम किया, देश का उत्पादन कमजोर करने का काम किया, जो ये कहते रहे चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगें पूरी हों, इस प्रकार के नारे उन्होंने देकर, जब चाइना से युद्ध चल रहा था तो उस समय भी वो चाइना के साथ खड़े हो रहे थे, देश के साथ खड़े नहीं हो रहे थे, देश के उत्पादन को रोकने का काम कर रहे थे। तो उनका प्रयास यही है कि किसी भी प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो, सामरिक रूप से देश कमजोर हो, उस तरह के काम वो करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। सर, एक हमारे यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है JNU और उसके जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं हर जगह सक्रियता दिखाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, तो किसान आंदोलन भी पहुंच गए और वो वहां पर भी ढपली बजाने लगे। उन्होंने इस प्रकार का माइंडसेट तैयार किया, हमारे देश के युवाओं को बरगलाने का काम किया और वहाँ हमारे ही देश के युवाओं से ऐसे नारे लगवाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस तरह को उनको परवरिश दी जा रही है, उनके माइंडसेट कुछ बनाया जा रहा है कि वो भारत के बारे में बोलते हैं, भारत के खिलाफ सोचते हैं और विशेषकर भारत की जो मूल अवधारणा है उसके विरुद्ध सोचते हैं। तो वो जानबूझकर ऐसा प्रयास कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए।
तो सबसे बड़ी बात है कि किसान आंदोलन के जो हमारे गाजीपुर पे पहुंचे थे वो राकेश टिकैत जी ने उन्होंने वापस भेज दिया, तो उससे तो साफ साफ दर्शाता है कि जो शाहीन बाग की कॉपी थी उसको कहीं ना कहीं उन्होंने दूर करने की कोशिश की। आज कहीं ना कहीं अगर पंजाब में चुनाव है तो ये सक्रियता दिखाई दे रही है, अगर बंगाल में चुनाव है तो वहां से ममता बनर्जी कहती है मैं आ तो नहीं सकती परंतु किसान आंदोलन के समर्थन में हूं मैंने बताया ना कि उनको ऐसा लगता है कि भले कोई अच्छी चीज भी है लेकिन उन्हें विरोध करना है, केंद्र को अच्छा कर रहा है उसका विरोध करना है, किसी प्रकार से मोदी जी डिफेम हो। अब वो जो ममता जी ने आज तक किसानों का डिटेल नहीं दी केंद्र को, उनके खाते नंबर नहीं दिए, उनके किसान सम्मान निधि उनको नहीं जा पाई, बाकी देश में कई कई किस्तें चली गई वहाँ नहीं जा पाई। अब उनको लगता है कि तुम तो इसमें डिफेम हो रही हो कि तुम्हारे किसानों को नहीं मिल पाया। वो कहते हैं जी पैसा सीधा हमें भेजो। भाई आपको क्यों भेजा? पूरे देश में पैसा किसानों के खाते में गया, आप किसानों की डिटेल दीजिए उनके खाते में जाएगा। तो वो बिला वजह की चीजें करके किसानों का भी नुकसान कर रही हैं, समाज का नुकसान कर रही हैं और वो फायदा नहीं कर रही देश का या किसानों का। सर अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो बार बार कह रहे हैं कि किसान आकर के बात करें। समस्या का हल कैसे निकलेगा? दिल्ली चारों तरफ से घिरी हुई है, व्यापारी वर्ग हो या फिर नौकरी पेशे वाला इंसान हो, हर किसी इंसान को उससे तकलीफ है, घंटों जाम में फंसा होना पड़ता है, व्यापारियों का माल कच्चा माल नहीं आ रहा है और पक्का माल जा नहीं रहा है। देखिए धीरे धीरे जो सामान्य जन है जिनको ये प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे उनको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी कि ये जो कर रहे थे गलत हैं और हमें इनके चक्कर में नहीं आना है। वो धीरे धीरे इनका साथ छोड़ेंगे और बाकी लोग वार्ता करेंगे केंद्र के साथ, उनको चीज़ें समझ में आएंगी। हमारी पार्टी ने भी चीज़ों को समझाने का कार्यक्रम रखा हुआ है। कल का जो हमारा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती का दिन है 25 दिसंबर, वो सुशासन दिवस के रूप में और किसान गोष्ठी के रूप में हम लोग मना रहे हैं और जगह किसानों के बीच में हम लोग जाएंगे और उनको बताएंगे इन बिलों के बारे में, तो उनको समझ में आएगा आज देश का नागरिक इनके साथ नहीं मोदी जी के साथ खड़ा है। मेरा आखिरी सवाल होगा कि जैसे शाहीन बाग हमने देखा, उससे एक चीज समझ में आ गई कि अगर सरकार कोई भी बिल लेकर आएगी तो हम एक वर्ग को खड़ा करके आंदोलन करेंगे। तो क्या लगता है कि ये इस तरीके के हमारे देश में आंदोलन चलते रहेंगे और हमारे यहाँ की जो कोर्ट हैं जो स्वतः संज्ञान लेते हैं इस पर कुछ कड़ा एक्शन लेंगे? अगर शाहीन बाग का आंदोलन था तो उसमें कह दिया गया कि जनता का मौलिक अधिकार है, सड़क को रोककर नहीं रखा जाता है। अगर किसान आंदोलन है तो यहाँ पर किसानों का मौलिक अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, उसमें उन्होंने ये भी सुविधा दी है कि आप उनको सीधे पार्टी बनाइए। तो दूसरी याचिका दायर हुई है, किसान यूनियनों को पार्टी बना के किसी ने डाली है, तो उसके पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, मैं उसको नहीं कह सकता। भाई किसान या अन्य जो लोग इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं कि कहीं डिफेम होने से बचने के लिए सरकारें एक्शन नहीं लेती हैं, तो उसमें उनको लगता है कि एक्शन लिया जाएगा तो एक विशेष वर्ग को प्रभावित हम कर पाएंगे। यही तो वो षड्यंत्र कर रहे हैं, जिस षड्यंत्र में सरकार फंस नहीं रही है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें सब साफ हो जाएंगी। तो सर सरकार तो बहुत सारे बिल लेके आने वाली है, क्या हर बिल का विरोध करेंगे तो आंदोलन ही होंगे क्या? इससे देखिए जनता हमारे देश की बहुत समझदार है, हर मामले में इनको पछाड़ रही है। हमारे ही चुनाव को लो, हमारे चुनाव में इतना प्रचंड बहुमत हमें दिया है लोगों ने, तो वो मोदी जी की और योगी जी की नीतियों पर मोहर ही तो है। जितना वोट हमारे प्रतिद्वंदी को मिला, निकटतम प्रतिद्वंदी को, उससे 1.5 गुना वोट का तो मार्जिन मिला हमें। तो वो जनता हमारे साथ है, किसान शिक्षक ही नहीं, किसान नहीं, सभी जनता मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व से खुश है। इस बात में लगती हुई मोहर है, हर चुनाव में तो जनता साथ खड़ी हो रही है। अब ये इससे बौखलाए हुए हैं।